अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.5 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। 1.5 जो है दैट एक्सरसाइज इज़ कंसर्न्ड विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें बेसिकली देयर आर 4 क्वेश्चंस। उन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। आपको जस्ट कंसंट्रेट करना है, उसके साथ वीडियो को लास्ट तक भी देखना है, वीडियो को शेयर भी करना है। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा बाय प्रेसिंग द बेल आइकन। एक्सरसाइज 1.5 पहले यूनिट की 5वीं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। हमें नीचे जो 6 कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो गिवन है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, उन सब को हमें a प्लस आयोटा b यानी कि आयोटा के फॉर्म में जो है लिखना है। तो सिंपल है, इनमें से 6 है, तकरीबन 3 जो है ना मैं करूँगा, अदर रिमेनिंग 3 विल बी योर होमवर्क। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो पहला है 1, 2, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको जब आप a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखोगे तो किस तरह से लिखोगे, आप ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको ख़त्म कर दोगे, ये जो कामा की सिंबल है इसको भी आप ख़त्म करोगे, और कामा के बाद जो 2 जो नंबर है उसके आगे जो सिंबल है यानी कि प्लस है, तो आप लिखोगे 1 + 2 आयोटा, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करोगे और कामा को जब ख़त्म करोगे तो कामा के बाद जो नंबर है वो बेसिकली हमारा इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर के साथ आप आयोटा अटैच करोगे, यानी 1, 2 लिखो या 1 + 2 आयोटा लिखो, बात एक ही है। उसके बाद तीसरा जो है उसमें 3, 4, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन है। इसको जब आप a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 3 + 4 आयोटा। उसके बाद 6th में -3, 4, इसको जब आप a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिखा जाएगा -3 + 4 आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने मुकम्मल किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नीचे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो गिवन है, उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें रिकग्नाइज करना है। क्या रिकग्नाइज करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें बेसिकली देयर आर 2 पार्ट्स। पहला जो पार्ट है, पहला जो नंबर है दैट इज़ रियल नंबर या रियल पार्ट, और दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपको गिवन होगा, चाहे फिर वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हो या a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो उसमें पहला जो नंबर है दिस इज़ द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा जो नंबर है दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है तो a जो है वो रियल पार्ट है, और आयोटा b यानी कि आयोटा आप इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं लिखोगे, ओनली कहोगे कि b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 6 है तो मैंने यहाँ पर 3 किए हैं। पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़ 1 + 2 आयोटा। इसमें रियल पार्ट क्या है? आप कहोगे सर रियल पार्ट जो है वो 1 है। RE का मकसद है रियल, Z फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट क्या है? 1 है। एंड IMZ का मकसद है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी पार्ट बेसिकली हमारा वो है जो अपने साथ आयोटा जो है उसके साथ अटैच है, तो इमेजिनरी पार्ट होगा 2। उसी तरह से सेकंड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 9 आयोटा + 4, आप कहोगे 4 जो है वो आपका रियल पार्ट है,
और 9 जो है दैट इज़ द इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो है उसके साथ आयोटा अटैच होगा ऑलवेज। उसके बाद फिफ्थ में -3/4 -4/5 आयोटा। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें आप, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये प्लस होगा, तो आप लिखोगे -3/4 प्लस 4/5 आयोटा। -3/4 दिस इज व्हाट, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और प्लस का ये जो 4/5 उसके साथ आयोटा अटैच है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी बेसिकली देयर आर 6 जो है उसके पार्ट्स है, उसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वी हैव 6 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, उनका कॉन्जुगेट हमें फाइंड करना है। तो पहला जो है उसमें 3 + 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। किस तरह से करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है z से, तो आप लिखोगे z = 3 + 2 आयोटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो होगा उसको डिनोट किया जाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हमने डिनोट z से किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से ही डिनोट किया जाता है। तो आप लिखोगे z बार = जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल और इमेजिनरी जो पार्ट्स है उनके ऊपर जो है आप बार की सिंबल दोगे। बार की सिंबल जो है इसका मकसद है कि हम कॉन्जुगेट जो है उसका फाइंड करेंगे। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी सिंबल चेंज करोगे। किसकी सिंबल चेंज करोगे, इमेजिनरी पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसकी सिंबल चेंज करोगे। इमेजिनरी पार्ट बेसिकली हमारा वो है जिसके साथ आयोटा अटैच है, ये जो आई जो हम लिखते हैं दिस इज फॉर आयोटा, और आयोटा जिसके भी साथ अटैच है वो बेसिकली हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो 3 + 2 आयोटा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 3 - 2 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट जो उसकी सिंबल चेंज करोगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यानी कि 3 + 2 आयोटा उसका कॉन्जुगेट है 3 - 2 आयोटा, और 3 - 2 आयोटा इसका कॉन्जुगेट होगा 3 + 2 आयोटा, यानी कि ये जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स है। उसके बाद सेकंड में जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है 4 9। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप लिखोगे z = इसका हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो आप लिखोगे z बार, और जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर भी आप बार की सिंबल दोगे। अब यहाँ पर 4, 9, इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में जब भी होगा तो दूसरा जो नंबर है, दूसरा जो हिस्सा है दैट इज़ द इमेजिनरी पार्ट, उसकी आप सिंबल चेंज करोगे, यानी कि 4 + 9 है हो जाएगा -9, 4, -9, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 9 था उसका कॉन्जुगेट है। उसके बाद फिफ्थ में -3/4 प्लस फिर माइनस में 4/5 आयोटा। सबसे पहले आप इस सिंबल को मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 4/5 आयोटा मैंने सेम लिखा। कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आप बार की सिंबल जो है z जो है उसके ऊपर भी दोगे, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर भी दी जाएगी ये बार की सिंबल। जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो सिंपली जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसकी सिंबल चेंज करोगे, यानी कि ये माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में। उसके बाद सिक्स्थ में 3 आयोटा + 1 कॉन्जुगेट आपको फाइंड करना है, तो आप लिखोगे z बार = 3 आयोटा + 1, उसके ऊपर आप बार की सिंबल दोगे। कॉन्जुगेट के लिए आप सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी सिंबल चेंज करोगे, तो प्लस का 3 आयोटा है ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा,
और +1 सेम, यानी कि रियल पार्ट जो है वो आपका सेम रहेगा, उसकी कोई सिंबल आप चेंज नहीं करोगे। सिर्फ जो आपका इमेजिनरी पार्ट है फिर वो आगे हो या पीछे हो, वट एवर सो, उसकी सिंबल जो है ना आप चेंज करोगे इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई दैट z बार होल बार, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ z अगेन उसका कॉन्जुगेट जो कि बराबर है z के, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका आप एक बार कॉन्जुगेट करो, फिर से जब कॉन्जुगेट करोगे तो उसकी रिजल्ट जो है वो सेम आएगी, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसको हमें वेरीफाई करना है, इसकी बेसिकली हमें तस्दीक करनी है। फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ पर बेसिकली 6 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, उन पे हमें वेरीफाई करना है z बार होल बार जो कि बराबर है z, यानी कि उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है ना मैंने एक सॉल्व किया है, उसी तरह से दूसरे भी होंगे, यू मे ट्राई। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें मैंने सिर्फ जो है ना 5th पार्ट जो है उसका पिक किया है मैंने। 5th पार्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 -3 इंटू -10/9 आयोटा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 का टेबल जो है इस 9 को लगेगा 3 टाइम्स, यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको सिंप्लीफाई किया तो आप लिखोगे z इज इक्वल टू -2 + 10/3 आयोटा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसका आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो आप लिखोगे z बार इज इक्वल टू -2 + 10/3 आयोटा, इसके ऊपर होल बार आ जाएगी। कॉन्जुगेट जब फाइंड करोगे तो जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसकी सिंबल चेंज करोगे, तो प्लस का 10/3 आयोटा है, अब हो जाएगा -10/3 आयोटा। ये हो चुका z बार। अब ये जो z बार है इसका अगेन आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो आप लिखोगे z बार होल बार इज इक्वल टू z बार की जो आई थी रिजल्ट जो हमने ऊपर लिखी दिस वन, ये आप सेम लिखो -2 - 10/3 आयोटा, और इसका आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो ऊपर बार की सिंबल जो है ना होल बार की सिंबल दोगे पूरे पे। अब इसका कॉन्जुगेट आप फाइंड करोगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी सिंबल चेंज होगी, यानी क्या होगा -2 फिर होगा +10/3 आयोटा। तो z बार होल बार इज इक्वल टू -2 + 3 आयोटा। दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें बेसिकली क्वेश्चन में गिवन था। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एक बार कॉन्जुगेट फाइंड करके फिर से अगेन जब कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो बेसिकली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर वही सेम मिलेगा। तो हमने वेरीफाई कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पिक किया, सबसे पहले उसका कॉन्जुगेट फाइंड किया, फिर हमने उस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फाइंड किया एंड वी हैव गॉट द सेम रिजल्ट, यानी कि वही हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मिला। तो इस तरह से आप लिखोगे हैंस वेरीफाइड, यानी कि इसी तरह से हमने तस्दीक की कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट फाइंड किया। कॉन्जुगेट आप किस तरह से फाइंड करते हो, सिर्फ जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसकी सिंबल आप चेंज करोगे, फिर उस कॉन्जुगेट का आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो वही आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो आपने शुरू में पिक किया था या जो शुरू में आपको क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th, द लास्ट वन ऑफ टुडेज वीडियो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन। अब यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर देयर आर 4 क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस को मैं फाइंड करूँगा, इन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा, उनमें जो x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड करूँगा। नंबर 1, x + y आयोटा या आयोटा y जो कि बराबर है -5 + 5 आयोटा। अब यहाँ पर आप चेक करो, आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपस में बराबर है। जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होंगे तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, उसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर करोगे और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर करोगे। आयोटा को आप छोड़ दोगे, आयोटा को आप बेसिकली लीव करोगे। तो मैंने क्या लिखा है, एज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल,
जैसा कि यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपस में इक्वल है यानी कि बराबर है, देयरफॉर x किसके बराबर होगा, x यानी कि रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि -5 के, और y आयोटा की सिंबल आप छोड़ दो, y किसके बराबर होगा, y जो है वो बराबर होगा जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि y आयोटा था तो इसको इक्वल करोगे जो आगे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो आयोटा के साथ जो नंबर अटैच है उसके बराबर करोगे, आयोटा की सिंबल को आप छोड़ दोगे, आयोटा को आप लेफ्ट करोगे तो y बराबर हो जाएगा 5। तो इस तरह से जो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे बेसिकली, तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे तो उसका रियल पार्ट आप आपस में इक्वल करोगे और इमेजिनरी पार्ट आप आपस में इक्वल करोगे। तो इस तरह से करने से हमें x की वैल्यू मिल चुकी -5 और y की वैल्यू मिल चुकी हमें 5। उसके बाद सेकंड जो है उसमें x² प्लस आयोटा y² जो बराबर है 16/9 प्लस 9/25 आयोटा, यानी कि रियल पार्ट जो है वो बराबर करोगे आप रियल पार्ट के और जो इमेजिनरी पार्ट है वो बराबर करोगे आप इमेजिनरी पार्ट के। देयरफॉर आप पहले ये लिखोगे एज टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, देयरफॉर x² किसके बराबर होगा 16/9 के और y² किसके बराबर होगा 9/25 के। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर जो है बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा तो पावर हो जाएगा 1/2 और किसी भी नंबर पे पावर 1/2 होगा तो उसको आप स्क्वायर रूट रेडिकल साइन में लिखोगे और उसको स्क्वायर रूट पढ़ा जाएगा। तो आप x इज इक्वल टू प्लस माइनस की सिंबल, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा जो है ना प्लस माइनस में होती है, हम प्रॉबेबली जो है ना उसको मोस्ट कॉमनली प्लस में लेते हैं, लेकिन किसी भी नंबर की स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो आप लिखोगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16/9 और यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/25, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 9 का 3 होगा और y की वैल्यू कितनी होगी 9 का 3 होगा और 25 का 5 होगा। x बराबर आ चुका प्लस माइनस 4/3 और y बराबर आ चुका प्लस माइनस 3/5। बुक में जो आंसर गिवन है वो प्लस में है तो इसलिए आप माइनस की सिंबल जो है वो दो ही नहीं, यानी कि यहाँ पर जो मैंने प्लस माइनस की सिंबल दी है ये आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपली आपका x आ जाएगा 4/3 और y आ जाएगा 3/5। उसके बाद थर्ड में y² प्लस x/3 आयोटा दैट इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल है तो अल्टीमेटली आप रियल पार्ट को इक्वल करोगे रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट जो उसको इक्वल करोगे इमेजिनरी पार्ट के। तो इस तरह से होगा, देयरफॉर y² किसके बराबर होगा 121 और x/3 आयोटा को आप लेफ्ट करो, आयोटा को बेसिकली आप छोड़ दो तो x/3 जो कि बराबर होगा -9/5। इमेजिनरी पार्ट जो है उसके साथ जो सिंबल होगी वही ली जाएगी, अगर प्लस है तो प्लस लोगे, माइनस है तो माइनस लोगे। तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 121 तो y बराबर होगा प्लस माइनस 11, यानी कि प्लस का आप लें माइनस में नहीं लें यहाँ पर, और x/3 जो कि बराबर है -9/5 यानी कि 3 यहाँ पर डिवाइड में है, बराबर की उस साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -9 × 3 होगा -27/5। तो इस तरह से x जो है उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी -27/5 और y की वैल्यू आप प्लस में लो यानी कि प्लस की 11। 121 जो है उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू 11 है। उसके बाद फोर्थ वन द लास्ट ऑफ टुडेज वीडियो, स्क्वायर रूट 5/3x माइनस 3/स्क्वायर रूट 2y आयोटा दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 3/स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2/9 आयोटा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो रियल पार्ट को आप आपस में इक्वल करोगे और इमेजिनरी पार्ट्स को आप आपस में इक्वल करोगे। तो मैंने लिखा है एज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, देयरफॉर रियल पार्ट जो है उसमें क्या है स्क्वायर रूट 5/3x जो कि बराबर होगा
दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल पार्ट है 6 स्क्वायर रूट 3 अपान 2, और इमेजिनरी पार्ट को आप इक्वल करो, जो माइनस की सिंबल है वो ली जाएगी, आयोटा को आप छोड़ दोगे तो आप लिखोगे माइनस 3 अपान स्क्वायर रूट 2y दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 अपान 9। अब x के साथ ये जो फ्रैक्शन है मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड होगा तो डिवीजन को आप कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन में, और आपका फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि सिंपली यहाँ से मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और फ्रैक्शन की डिवीजन आपने पढ़ी होगी, डिवाइड की जो सिंबल है, डिवीजन की जो सिंबल है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे, और डिवीजन की सिंबल के बाद जो फ्रैक्शन होगा उसको आप रेसिप्रोकल उल्टा कर दोगे। तो ये होगा 6 स्क्वायर रूट 3 अपान 2 इंटू 3 अपान स्क्वायर रूट 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6 3 का कितना होगा 18 स्क्वायर रूट 3 मैंने सेम लिखा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 कितना होगा 2 स्क्वायर रूट 5। अब ये जो टेबल लगेगा इसको 9 टाइम्स लगेगा, तो आप लिखोगे 9 स्क्वायर रूट 3 अपान स्क्वायर रूट 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। y की वैल्यू इस तरह से y इज इक्वल टू, यानी कि y के साथ ये माइनस का मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 अपान 3 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर रूट 2 अपान 9 ये ऑलरेडी था। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मैंने सेम लिखा, माइनस की सिंबल सेम लिखी, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 खाली होगा 2 अपान 9 इंटू 3, तो मैंने लिखा 9 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा माइनस के 4, 9 इंटू 3 कितना होगा, इट वुड बी 27। तो इस तरह से y जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, -4 अपान 27, और x की वैल्यू आई 9 स्क्वायर रूट 3 अपान स्क्वायर रूट 5। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज 1.5 थी उसके सारे क्वेश्चंस जो है मैंने सॉल्व किए, और यहाँ पर नोट है कि द आंसर गिवन इन बुक इज़ रॉन्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का जो बुक में जो आंसर गिवन है वो बेसिकली रॉन्ग है, द राइट आंसर इज दिस वन। तो इस तरह से दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।